हम गृहस्थ धर्म में बात कर रहे हैं लोभ की। आज लोभ का तीसरा पार्ट है कि लोभ में फंसकर मनुष्य अपने जीवन को किस तरह से बिगाड़ता है। ये मनुष्य जीवन के प्रति सजग और सचेत रहने का किस तरह से हमें सचेत रहना है, ये यह भजन दृष्टांत कहे हुए शब्दों के माध्यम से समझना है। कहा गया कि रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीन न शोभन्ते निर्गंधा इव किशु का, कि रूप और यौवन और विशाल कुल में जन्म हुआ है भी तो क्या, जो शिक्षाहीन है वे कसौंदा के फूल की तरह सुशोभित नहीं है, कि जो शिक्षा से हीन है। अब यहाँ ये कहा जाए कि शिक्षित होने के बावजूद भी अपनी किसी समझदारी को नहीं अपनाते और अपने जीवन को यूं ही बिगाड़ देते हैं, तो वो शिक्षा भी किसी काम की नहीं। कि असरफियाँ लुटें और कोहले पे मोहर, कि बहुमूल्य चीज़ को छोड़कर अन्य चीज़ों को ग्रहण करना या अपने पास रखना। तो यहाँ बात है इस जीवन में जो हम लोभ को संजो करके रखते हैं, ये हमारे जीवन को दुखदायी बनाता है। तो इस लोभ को समझ करके जीवन को जीना बड़ी सजगता के साथ, तो इस चीज़ की यहाँ पर बात चल रही है। ऐसा नहीं कि मनुष्य जीवन में लोभ ना आए, लोभ सबको आता है, मगर उसे परखो, समझो, जांचो और ज़रूरत के हिसाब से अपनी ज़रूरतें पूरी करो, निगाह रखो उस पर और अपने इस तरह से जीवन को जियो कि वो लालच या लोभ तुम्हारे इस जन्म का कोई बंधन का कारण न बन जाए। ये सजगता रहनी चाहिए। कहने का मेरा भाव ये है। यहाँ कबीर साहब समझा रहे हैं कि कबीर औंधी खोपड़ी कबहू थापे नाही, तीन लोग की संपदा कब आवे घर माही। कि कबीर साहब कहते हैं कि ये मनुष्य की इतनी औंधी खोपड़ी अर्थात उल्टी है कि तीन लोग की संपदा कब आवे घर माही। वो ये सोचता है कि जो तीनों लोगों में जितनी भी संपदा है, धन, वो जो मुद्रा चलन में है वो, और ये जो ज़मीन जायदाद जहाँ भी मनुष्य रहता है, खेती बाड़ी करता है, ये और स्त्रियाँ वगैरह कि जो भी है ये सारी की सारी चीज़ें मेरे पास आ जाए। ये उल्टी खोपड़ी। बताइए इसे इतने की ज़रूरत है, और ज़रूरत मनुष्य के लिए कितने की होती है। सच्चाई तो ये है कि जितना वो, मतलब कबीर साहब ने कहा कि उधर समाता अन्न ले तनी समाता चीर, और अधिक संचय ना करे तिसका नाम फकीर। वो संतों के विषय में कबीर साहब ने कहा, मगर यहाँ ये संतों पर ही नहीं सभी पर ये लागू होता है कि जितना मनुष्य को अपना पेट भर के भोजन, क्योंकि जीवन चलाने के लिए, स्तन के लिए वस्त्र, सर्दी गर्मी से बचाने के लिए, और सर छुपाने के लिए धूप बरसात सर्दी से एक झोंपड़ी, मकान या महल जैसी सुविधा ये चाहिए। अधिक संचय का मतलब है उसकी चौकीदारी करना। आपके पास ज़्यादा है, क्षमता से ज़्यादा है, या क्षमता के हिसाब का भी है, जरूरत तो हमें इतनों की है, और जब बाकी शेष धन होता है मनुष्य के पास तो हम उसकी चौकीदारी और करते हैं, क्योंकि उसकी रखवाली करते हैं, कहीं चोर न ले जा, कोई छीन के न ले जा। तो इन चीज़ों में और फंसे रहते हैं। तो यहाँ जब हम इस जीवन को जी ही रहे हैं तो थोड़ी समझदारी से
हमें अपने जीवन में चलना है और जो चीज़ अपनी नहीं है उसे अपना बनाना मनुष्य के लिए दुखदायी होता है। देखिए, इस दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं कि जो वस्तु उसकी नहीं है उस वस्तु को वो अपना मान बैठता है, अपना बना लेता है और ये उसके जीवन को कितना दुख देता है। इस दृष्टांत के माध्यम से आप ठीक तरीके से समझते हैं। एक यात्री किसी ट्रेन में सफ़र कर रहा था। उसके ठीक सामने वाली सीट के ऊपर या उसके आसपास कहीं एक बड़ा सा बक्सा रखा था। उस यात्री की उस बक्से पर बार बार नज़र जाती और वह ये सोचता कि यह बक्सा आखिर किसका है। बक्सा वो जिसमें बहुत सारा सामान वगैरह रखते हैं और अपने साथ लोग लेकर के चलते हैं। यह सोचते सोचते उसका स्टेशन आ गया और उसके उतरने से ही पहले उस डिब्बे में जितने भी यात्री थे बस उतर पड़े और बक्सा को किसी ने भी नहीं उठाया। उस यात्री ने सोचा कि यह बक्सा किसी ने नहीं अपनाया तो यह बक्सा मेरा है, क्योंकि उस पर तो उसकी बहुत देर से निगाह टिकी पड़ी। उसे तो वो अपना मान ही बैठा था पहले से ही। जब किसी ने ना उठाया तो उसका और दृढ़ विश्वास हो गया कि अब तो ये मेरा ही है। कि बक्स नया है टिनका चमके जैसे चांदी, बक्स बड़ा है माल बड़ा हो बक्स जो मैंने पांदी। भाग बड़े हैं मेरे जो बैठे ही बैठे पाया, घर में गंगा बह गई मेरे घाट ही चल कर आया। चला तान कर सीना बक्स लिए संग अपने, बदली चाल अंदाज भी बदले दिन में देखे सपने। अब उसने उस बक्से को उठा लिया और सपने देखने लगा और बक्स बिल्कुल टिन का था, चांदी की तरह चमक रहा था। ये बड़ा बक्सा है, माल भी बड़ा होगा इसमें। सैकड़ों अरमान लेकर के वो उठाकर हाथ में चल पड़ा। तभी सामने पुलिस वाले थे, क्योंकि अक्सर ये सभी सार्वजनिक जगहों पर दिख जाते हैं और इनका काम भी ऐसा ड्यूटी करने का, तैनात रहते हैं। तब आंख देश की लाल देश के हम वतन रखवाले पुलिस वाले, मुमकिन ही नहीं बच के निकलना निगाह हम जिस पे डालें। भारी भरकम देख बकस को करती पुलिस सवाल, कहाँ से आया कहाँ जाएगा क्या है इसमें माल। पुलिस ने अपनी रौबदार आवाज़ में कहा, ओए इधर आ, क्योंकि तगड़ा बक्सा और वजनदार भी था। पुलिस बोली, इधर आओ भाई, कहाँ से आए हो कहाँ जाओगे। तब वो यात्री बोला, ना मैं चोर ना बकस चुराया ना ही कहीं से उठाया, जो सामान काम क्या मेरे इसमें भर के लाया। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या चाहिए, देख लो तोड़ तोड़ के ताला, स्वयं संतुष्ट हो जाओ हुजूर किससे पड़ा है पाला। उसने कहा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है क्या, आप तो ताला तोड़ कर देखो इसमें क्या है, आपको अभी पता चल जाएगा 1 सेकंड में। उसने भी पुलिस को उलझाने की कोशिश करी और पुलिस को तो आप जानते हो साहब, बाल में से खाल और खाल में से बाल ना जाने क्या क्या करे। अपनी पे आ जाए तो ऐसे ऐसे कारनामे कर दे कि पाताल लोक में से भी छुपी हुई चीज़ को निकाल के ला दे। और रिश्वतखोरी पे आ जा तो करोड़ों रुपए के गबन को भी 2 रुपये में बराबर कर दे। है तो बहुत काम की चीज़ पुलिस में, कभी कभी इस पर विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है। कभी जो पद और जिम्मेदारी इन्हें दी जाती है या मिलती है उस पद से गिर जाते हैं और अपनी जिम्मेदारी का सही एहसास नहीं कर पाते। ये इनके लिए बढ़िया नहीं, अच्छा नहीं। हर मनुष्य को अपनी जिम्मेदारी मिली हुई है हमें प्रकृति की तरफ से
हमें अपना जो भी कर्म धर्म है उसके हिसाब से जिस जीवन को हम जी रहे हैं और जो इस जहाँ में और जो जीव हैं उनके लिए सहयोग करना हर एक दूसरे को, क्योंकि सभी के पास सब चीज़ें नहीं होती हैं और सभी चीज़ें आदमी कर भी नहीं सकता। अलग अलग चीज़ों के अलग अलग कारीगर हैं। कोई खेती करता है, कोई डॉक्टरी करता है, कोई व्यापार करता है, तो सब एक दूसरे के जीवन को जीने में सहयोग करते हैं। इसी तरीके से हमारी ये पुलिस भी हमारी रक्षा करती है, क्योंकि ये नहीं होंगे देश में या देश के बॉर्डर पर या अंदर बाहर सब तरह की रक्षा इनके हाथ में होती है, मगर दुरुपयोग कर जाते हैं कभी कभी। इनसे प्रार्थना है कि ये कभी इन्हें मौका सुनने का मिले हमारी ये ऑडियो, तो अपने पद का दुरुपयोग न करें, सदुपयोग करें तो बहुत अच्छा, क्योंकि देश के लाल हैं, देश की आंखें हैं, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तब पुलिस बोली, लच्छेदार पेचीदा बातों पर हम न करें विश्वास। उस पथिक से पुलिस कहने लगी, लच्छेदार पेचीदा बातों पर हम न करें विश्वास, तहकीकात करेंगे पूरी माल के तेरे पास। सातिर सरल प्रवृत्ति के लोग मिलते हमें हजार, ताला तोड़ बकस का जब देखा तो टुकड़े पाए चार। धड़ गर्दन पेटी और टांगे अलग अलग हैं पाए, और सीधे साधे आदमी तुम कत्ल कहाँ कर लाए। अब उसके अंदर क्या था, किसी व्यक्ति की लाश थी, उस सबके टुकड़े उसने चार कर रखे थे। जिसने भी उसका कत्ल उसके अंदर करके बंद कर दिया और वो स्टैंड में रख करके भाग गया। और ये जो भोले हैं ना, भोलेनाथ जिसे अपना मान बैठे लालच में फंस गए, इस भोलेनाथ ने वो उठा लिया और तभी स्टेशन पे उसने पुलिस ने से पकड़ा कि देख नज़ारा बक्से का पथिक बहुत घबराया, कि वो भी ये जो माल समझ रहा था उसमें वो माल नहीं था। देख नज़ारा बक्से का पथिक बहुत घबराया, समझ रहा था मैं और कुछ और ही निकल गई माया। दिन में तारे लगे दिखने पैरों तले जमीना, उस वस्तु को माना अपना जो अपनी वस्तु थी ना। इसी भूल के कारण फंस गई जान झमेले में, अकल मेरी पर पत्थर पड़ गए दुनियादारी के मेले में। अब वह मनुष्य जो पथिक था वो इतना दुख में हो गया, विचार करने लगा कि मुझसे बड़ा अभागा कौन है, कि जो वस्तु मेरी अपनी नहीं थी मैं उसको अपनी मान बैठा। मेरे लोभ ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मुझे बर्बाद कर दिया। मेरे सम्मान को तो ठेस लगी, एक कलंकित ये जीवन वाला दाग और लग गया। अब क्या करूं, क्योंकि अब तो जान फंस गई दुनियादारी के मेले में। दुनियादारी का मेला क्या था, जो परिवारी जन है, ये सामाजिक जन है, अपने को प्रतिष्ठ करना, या धन होगा तो प्रतिष्ठा हमारी बढ़ेगी, लोग सम्मान करेंगे और परिवार वालों को अच्छी खुशियाँ देंगे, ये लोगों की भूल है। इसी लालच में वो व्यक्ति फंस गया, और फंस गया तो पुलिस ने उसे कौन सी धारा लगती होगी, जो भी लगती होगी उसे लगा कर को पता न कै साल की उसे सजा सुनाई और अंदर कर दिया। अब कर्म किसी का भर कोई रहा। दूसरी चीज कि अब वो व्यक्ति करे भी तो क्या करे। तो अब दृष्टांत के इसके माध्यम से हमें ये समझ जाना चाहिए कि जो चीज़ हमारी अपनी नहीं है तो उसे हम अपना क्यों बनाएं, अपना क्यों मान के बैठें, अपने हाथों में क्यों हथकड़ी डालें, पाँव में क्यों बेड़ियाँ डालें, जिससे कि हम अपना कुछ ऐसा कर्म भी नहीं कर सकते। जब हाथ में हथकड़ी पैरों में बेड़ी पड़ जाती है तो आदमी चल नहीं फिर सकता, वो तकलीफ देती हैं। इसी तरीके से ये बेड़ियाँ हैं हमारी कौन सी जीवन में, जो कर्म हम ऐसे करते हैं जिनकी वजह से हम फंस जाते हैं। फंसते किस चीज़ से हैं, संसारिक कोई धन दौलत वो हमारी अपनी नहीं, सीधी बात। दूसरा जो घर गृहस्थी या परिवारी जन है वो हमारे अपने नहीं, कहने के लिए दिल पे चोट करते हैं, क्योंकि बिना उसके रह भी नहीं सकते।
क्योंकि उनसे ही हमारा जीवन पूरा होता है और हमसे उनका एक दूसरे के लिए सहयोग करते हैं। सहयोग तक तो ठीक है, मगर उसे समझते नहीं सहयोग को, वो उसे अपना ही मान बैठता, क्योंकि ये अपने यहाँ कोई चीज़ है ही नहीं। जब अपनी काया ही नहीं तो ये माया कहाँ से होगी, ये समझना है। तो आप दृष्टांत के माध्यम से ये आप अच्छी तरीके से समझ जाओ कि यहाँ संसार में अपनी कोई वस्तु नहीं है। जो इसे मान बैठता है तो वो ठीक इसी दृष्टांत की तरह वो पकड़ में आ जाता है और जेल उसे होती है, उसमें परेशानियाँ होती हैं। तो हमें लक्ष्य 84 की उसमें फंसना होता है। इसी तरीके से यहाँ पुलिस पकड़ती है, वहाँ हम पकड़ते हैं। यहाँ की एक जो भी जेल है उसमें जाता और हम उसमें जो भवसागर रूपी जेल है, जो माता का गर्भ ये भवसागर कहा गया, वो आकर के वहाँ फंसता है। तो वहाँ बहुत तकलीफ होती है भवसागर में। सुना है तो एक भजन के माध्यम से समझेंगे कुछ और कि गुणेश व्यय भी कर्तव्य प्रतना पुरुषे सदा गुण एकते दरिद्रो अपनी नैश्वर्य गुण समा। मनुष्य के लिए गुण प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। निर्धन होते हुए भी गुणवान अच्छा माना जाता है। धनवान होते हुए भी गुणों से रहित मनुष्य अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ क्या है कि हमें अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए गुणों की जरूरत पड़ती है। उन गुणों को जीवन में अपनाकर हम चलेंगे तो उन गुणों से हमारे जीवन में निखार होगा और जो आगे वाला मार्ग वो प्रशस्त होगा, अच्छा जीवन बनेगा हमारे लोक का परलोक का। ठीक, अब भजन सुनते हैं। इस जगत के दो ही सत्य तू इन्हें पहचान रे। इस जगत के दो ही सत्य तू इन्हें पहचान रे। मौत आकर घेर मारे एक पवित्र भगवान रे। इस जगत के दो ही साथ तू इन्हें पहचान रे। कि इस जगत में मात्र दो ही सत्य है। सत्य क्या? एक मृत्यु, जो मनुष्य कुछ समय के लिए आता है और ये देह छोड़कर चला जाता है। और वो सत्य क्या है? जो इस देह में रहता है, जो इस शरीर को छोड़कर चला जाता है, वो ही सत्य है। बाकी और दूसरी कोई चीज़ सत्य भी नहीं है, जिसे भगवान खुदा गॉड प्रभु आत्मा परमात्मा अनेक रूपों में अनेक नामों से जानता है। यही तो सत्य है। इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ सत्य है ही नहीं। तीसरी चीज़ इनको समझना। हम जो भी कर्म करते हैं इस पंच भौतिक शरीर के लिए करते हैं, इसे सुख देने के लिए, और इसे सुख देने के चक्कर में खुद दुखों में फंस जाते हैं, क्योंकि कर्म करने में विचार नहीं करते। ना जाने किस किस तरह से कर्म करके इस जीवन को दुखी बना लेते हैं। बीत रहा है जीवन तेरा बस धोखे ही धोखे में। मात पिता सुत सुता भारिया ये सब अपने मौके में। बनता है चालाक तू खुद को कैसा बुद्धिमान रे। इस जगत के दो ही सत्य तू इन्हें पहचान रे। देखिए, कुछ
ऐसी कड़वी और सत्य बातें होती हैं जिन्हें व्यक्ति कहना नहीं चाहता। हम भी कुछ बातों को रोक जाते हैं इसलिए क्योंकि कहेंगे तो सामने वाले पर प्रभाव पड़ता है, तो ज़्यादा तीखा कहना भी बढ़िया नहीं होता। आप विचार करना, कभी किसी की बेटी या बेटा अपने स्वार्थित, अपने मतलब के कहीं वो प्यार करता लड़की किसी से या लड़का किसी से, हम उसे बहुत समझाते हैं कि ये बात गलत है, ऐसा मत कर, तेरे जीवन की बर्बादी होगी। मगर वो स्वार्थी खुदगर्जी इंसान अपने ही हित का वो कार्य करता जो उसे अच्छा लगता, माँ बाप की, भाई बहन की या कुटुंबीजनों की, परिवार वालों की, समाज वालों की नहीं सुनता। परिणाम स्वरूप ऐसा होता है कि लड़का लड़की को, लड़की लड़के को लेकर इधर उधर चले जाते हैं। पुलिस केस, तरह तरह की मारपीट और क्या क्या केस होते हैं, कितना वो तकलीफदायक होते हैं। तो यहाँ आप विचार करो कि वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है और हम इतने अंधे हैं कि हम उन स्वार्थी जनों के लिए ही अपने आप को बुद्धिमान, चालाक और क्या क्या करते हैं। ये सब अपने अपने मौके में। कहने का मेरा भाव ये है, रिश्ते हैं, रिश्तों को रिश्तों की तरह से निभाओ, उनमें अंधे मत होना। ठीक, समझदार के लिए सारा ही बहुत होता है दोस्तों। जिस दौलत को माने तू अपना, कभी किसी की ये नहीं होती। चमक दिखा कर जाल बिछाए, फंस कर इसमें दुनिया रोती। पिरवल मरुति काल की आकर झोंके में ले जाए रे। इस जगत के दो ही साथ है, तू इन्हें पहचान रे। कि सांसारिक दौलत कभी किसी की होती ही नहीं है। इसकी चमक देख करके व्यक्ति फंस जाता, क्योंकि जितनी भी सांसारिक दौलतें हैं सारी की सारी जड़ हैं, अपने आप में कुछ नहीं है, ना या कुछ कर सकती। आप उसे दौलत को इजाज़त दो, धन को, पैसे को, रुपए को, कि जब दुकान पे से कुछ खरीद कर लिया, वो चल नहीं सकता। तुम वहाँ जाओगे जब उसे खरीदोगे, चलन में मुद्रा है, ये सामने वालों को पता है, तुम्हें पता है, तो उसके बदले में वो आपको वस्तु देता, ठीक। मगर अपने आप में ये जड़ है, कुछ नहीं करती। अब इस जड़ चीज़ में ये चेतन मनुष्य फंसता। मेरे भाव को आप ठीक तरह से समझो, ये मनुष्य चेतन है, दुनियावी दौलतें जो भी हैं वो सारी की सारी जड़ हैं। जड़ चीज़ में इस चेतन मनुष्य की आसक्ति, और आसक्ति करके उसमें बंध जाता है, फंस जाता है, ठीक। तब जब मनुष्य फंस जाता है तो पिरबल मरुत काल की आकर एक समय व्यक्ति को आकर के ये मृत्यु दाब लेता। इस चमक ने उसे फांसा, जड़ आसक्ति ने चेतन जीव को फांस लिया। आप ये ठीक समझो, दुनियावी दौलतें जड़, आप चेतन हो, इसमें मत फंसो, यही समझ है। इससे जो जगत के कार्य करने वाले हैं उन्हें करो, ठीक तरह से करो, खूब करो, इसका खूब आनंद उठाओ। ये भोग भोगने के लिए है, मस्ती के लिए है, आनंद के लिए है, फंसने के लिए नहीं है, बस ये ध्यान रखो आप। देख रहा है सब कुछ होते, देख कर फिर भी अंधा है। लाखों मरते रोज जगत में, गले काल का ही फंदा है। पल की खबर नहीं है फिर भी, लाख बरस सामान रे। इस जगत के दो ही साथ है, तू इन्हें पहचान रे। कि संसार में रोज मरते हैं, लाखों लोग मर रहे हैं, गले में काल का फंदा सबके पड़ा हुआ है, फिर भी अंधा बना हुआ है। पल की खबर नहीं है, लाख वर्ष का सामान इकट्ठा कर बैठा। समझदारी इसी में है, खुद को समझ और खुद से होने वाले व्यवहार को समझ, और जिनके प्रति तू व्यवहार कर रहा है उनको समझ।
इसी में भलाई है, इसी में समझदारी है। आगे चलते हैं। सामने रख मौत को निस दिन, भय से मुक्ति मिल जाएगी। वर्तमान में बस तू जी ले, दुख द्वंद्व मिटे तृष्णा जाएगी। जगत वासना चिंता छोड़ो, चिंतन कर रुकने सिरे। इस जगत के दो ही सत्य, तू इन्हें पहचान रे। मौत आकर घेर मारे, एक पवित्र भगवान रे। इस जगत के दो ही सत्य, तू इन्हें पहचान रे। कि सामने रख अपने मौत को, हर घड़ी हर पल मौत के आने का इंतजार कर। इससे क्या होगा, जो तूने जीवन में भय बना रखा है, जो डर तूने बना रखा अपने लिए, उससे मुक्ति मिल जाएगी। अर्थात तू जिसके प्रति भयभीत होता है उससे मुक्त हो जाएगा। जब मुक्त हो जाएगा तो जीवन जीने में तेरा जो आनंद है वो कुछ और ही हो जाएगा। ठीक। दूसरा, जितने भी जीवन के प्रति राग द्वेष दुख द्वंद्व है, वो सब जो तृष्णा वगैरह वो सब मिट जाएंगे, अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। नो टेंशन हो जाएगा, टेंशन फ्री। कि जगत की वासना और चिंता को छोड़ दो, ये हटा दो अपने से। तू चिंतन कर, चिंतन उस परम सत्य का कर, उस परम तत्व का कर जो तू है। तू ये देह नहीं, देह से संबंध रखने वाला कोई और चीज़ नहीं। इंद्रिय प्राण अंतःकरण विषय वस्तु कोश, ये कोई चीज़ नहीं। तो चिंतन किस चीज़ का, जो तू है, तेरा जो वास्तविक स्वरूप है उसका चिंतन कर। यथा जात अंधस्य रूप ज्ञानम न विद्यते, तथा गुरुपदेशेन बिना कल्प कोटिभिः तत्व ज्ञानम न विद्यते। महानारायण परिषद में समझाया गया कि जन्मांध को, जो जन्म का अंधा है, जिसकी आंखें जन्म लेने के समय से ही नहीं है, कि उसको रूप का ज्ञान नहीं होता। क्योंकि रूप व्यक्ति को या वो ही देख सकता है जिसके पास ये चर्म चक्षु है, आंखें हैं। बिना आंख वाला रूप को नहीं देख सकता। ठीक उसी प्रकार गुरु के उपदेश के बिना करोड़ों कल्पों तक तत्व ज्ञान नहीं होता। और जब किसी को तत्व ज्ञान नहीं होता तब व्यक्ति ज्ञान को नहीं जान सकता। जब ज्ञान को नहीं जान सकता तो अज्ञान रहने के कारण वो कभी भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। और सुख जब प्राप्त नहीं होगा उसे जीवन में, तो वो हर दुख में चला जाएगा।